एक बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और एक ठंडी नदी बहती थी, वहां एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा स्वभाव से इतनी प्यारी और शांत थी, जैसे रात के आकाश का कोई कोमल तारा। वह अपनी चाची और चचेरी बहन गीता के साथ रहती थी। मीरा का जीवन आसान नहीं था। उसकी चाची और गीता दोनों बहुत आलसी और लालची थी। वे मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। इसके बावजूद मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर काम मुस्कुराकर करती थी और हर किसी से विनम्रता से बात करती थी। गांव में पानी का एक ही मुख्य कुआं था, लेकिन वह गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे पर था। एक दिन चाची ने मीरा को दो बड़े-बड़े घड़े दिए और गुस्से से कहा, जाकर कुएं से पानी भर कर ला। और हाँ, देर मत करना, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। मीरा घड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता उबड़-खाबड़ था और काई से भरा हुआ था। जब वह कुएं के पास पहुंची, तो उसने देखा कि कुआं बहुत पुराना और उपेक्षित था। उसके चारों ओर काई जम गई थी और जंगली बेलें फैल गई थी। मीरा ने सबसे पहले घड़े नीचे रखे और अपने हाथों से कुएं के चारों ओर काई हटाई। उसने झाड़ियों को हटाया ताकि दूसरे लोगों को पानी भरने में आसानी हो। जब वह यह सब कर रही थी, तभी कुएं के अंदर से एक धीमी, मीठी आवाज आई। ए प्यारी बच्ची, तुम कौन हो? मीरा चौंक गई। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पानी की ओर देखा। मैं हूँ, बेटी, इस कुएं की आत्मा, कुएं ने कहा। तुम पहली बच्ची हो जिसने इतने सालों में मेरी साफ-सफाई की है। लोग आते हैं, पानी लेते हैं और चले जाते हैं, पर किसी ने कभी मेरे आराम का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मीरा ने बड़े आश्चर्य से कुएं की ओर देखा। वह एक क्षण के लिए चुप रही, फिर बोली, प्यारे कुएं की आत्मा, मुझे धन-दौलत या सोने-चांदी की कोई इच्छा नहीं है। बस अगर आप सचमुच कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे बस कुछ ऐसे दाने दे दीजिए, जिनसे मैं रात को अपनी चाची और बहन के लिए एक स्वादिष्ट खीर बना सकूं। उसने पानी के अंदर से मुट्ठी भर चमकीले चावल के दाने निकाले, जो धूप में मोतियों की तरह चमक रहे थे, और मीरा से कहा, ये साधारण चावल नहीं है। ये अक्षय चावल हैं। तुम इनसे जितना भी खाना बनाओगी, ये कभी खत्म नहीं होंगे। पर याद रखना, इनका प्रयोग केवल प्रेम और ईमानदारी से किया जाए। मीरा खुशी-खुशी उन चावलों को अपनी झोली में रखकर पानी भरकर घर लौट आई। जब चाची और गीता ने इतने सुंदर चावल देखे, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। रात को मीरा ने उन चावलों से खीर बनाई। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी कि पूरे गांव में उसकी खुशबू फैल गई। और जब उन्होंने देखा कि चावल का भंडार खत्म नहीं हो रहा है, तो चाची और गीता के मन में लालच आ गया। अगले ही दिन गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी उसी कुएं पर जाने दो। अगर मीरा को सिर्फ साफ-सफाई के बदले में अक्षय चावल मिल सकते हैं, तो मैं तो कुएं को सोने की ईंटों से भर दूंगी। चाची ने गीता को सबसे बड़ा घड़ा और सबसे कीमती आभूषण दिए और कहा, जाओ, मेरी शेरनी, उस कुएं से ढेर सारा सोना और हीरा मोती लेकर आना। गीता अकड़ती हुई उसी कुएं पर पहुंची। उसने देखा कि कुआं थोड़ा गंदा है, तो उसने उसे साफ करने की बजाय एक डंडी उठाई और कुएं के किनारे की सारी काई और गंदगी को पानी में ही धकेल दिया। उसने घड़ों को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, ए कुएं की आत्मा, बाहर आओ। जल्दी से मुझे दुनिया के सबसे कीमती हीरे जवाहरात दो, वरना मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। उसी पल
कुएं के अंदर से वही धीमी, गंभीर आवाज आई, तुम्हारी आवाज में न प्रेम है, न सम्मान, केवल लालच और घमंड भरा है। तुमने मेरी साफ-सफाई करने की बजाय मुझे गंदा कर दिया। बकवास बंद करो, गीता चिल्लाई। मुझे सोना चाहिए। ठीक है, कुएं की आत्मा ने शांत स्वर में कहा। और अगले ही पल पानी में से एक भारी भरकम काली बोरी निकली। लो, यह तुम्हारा इनाम। यह तुम्हारी मांग के अनुसार ही है। गीता ने खुशी खुशी बोरी खोली, लेकिन उसके अंदर हीरे नहीं थे। बोरी के अंदर भरे थे काले, भद्दे और भारी पत्थर। गीता ने जैसे ही उन पत्थरों को छुआ, वे इतने गर्म थे कि उसका हाथ जल गया। उसने गुस्से में बोरी को फेंक दिया, पर बोरी फेंकते ही सारे पत्थर उसके पीछे पीछे पड़ गए और घर तक उसका पीछा किया। गीता रोती चिल्लाती उस भारी और बेकार बोझ को लिए घर पहुंची। चाची ने जब काले पत्थर और जली हुई गीता को देखा, तो वह सिर पीट कर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि गीता को उसके बुरे व्यवहार और लालच की सजा मिली है। उस दिन के बाद चाची और गीता का घमंड चूर-चूर हो गया। वे दोनों समझ गईं कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और दयालुता में होती है। उन्होंने मीरा से माफी मांगी और तब से सब मिलकर खुशी-खुशी रहने लगे। मीरा के अक्षय चावलों से बना स्वादिष्ट भोजन उन्हें हमेशा याद दिलाता रहा कि जीवन में संतोष और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और मुस्कुराते रहना। शुभकामनाएं।